सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स। इसका हमारा चैप्टर 6 चल रहा था। चैप्टर 6 स्टार्ट हो चुका था। इससे पहले 5 लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। तो दो टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो इन टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कैलिब्रेशन के बारे में। तो कैलिब्रेशन क्या होता है, मैं एक जनरल आपको समझाऊं तो कैलिब्रेशन जैसे कि आपका कोई वेइंग मशीन है जिससे आप वेट करते हैं, कि कोई भी वेइंग मशीन ले लीजिए आप, उसमें आप वेट करते हैं तो आपको नहीं पता कि वो वेट सही आ रहा है या नहीं। आप अंदाजे से ही ये बोल सकते हैं कि ये मशीन सही है और इसमें जो वेट आ रहा है वो सही है। लेकिन अब इस चीज को प्रूफ कैसे किया जाए, तो प्रूफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कैलिब्रेशन का। तो इंडस्ट्री के अंदर ये चीज, अब हम लोकल जैसे सोप वगैरह हैं, इन पे हम बिलीव कर लेते हैं कि हाँ ये सही है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता है। इंडस्ट्री के अंदर उसको कैलिब्रेटेड किया जाता है कि वो प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है या नहीं। जो वेइंग मशीन है वो प्रॉपर रिजल्ट देना चाहिए। इसके अलावा जो पीएच मीटर होता है, पीएच चेक की जाती है सॉल्यूशंस की, वो पीएच मीटर भी प्रॉपर रीडिंग दे रहा है या नहीं, वो सब कुछ किसके द्वारा चेक किया जाता है, कैलिब्रेशन के थ्रू, और उसको ठीक किया जाता है। तो यही है कैलिब्रेशन के बारे में। अब देख लेते हैं इसकी थ्योरी। द मेजरिंग डिवाइस रिक्वायर्ड कैलिब्रेशन। जो मेजरिंग डिवाइस होते हैं ना, मैंने बताया ना वेइंग मशीन, वो रिक्वायर्ड करते हैं कैलिब्रेशन, मतलब उनको ही रिक्वायर्ड होती है। कैलिब्रेशन इज मेजरमेंट टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी इज द कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट वैल्यू डिलीवर्ड बाय डिवाइस। मतलब कि जो डिवाइस है वो एक्चुअल वैल्यू उस कितनी डिलीवर कर रहा है उसको मेजर किया जाता है अंडर टेस्ट विथ दोज कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड नॉन एक्यूरेसी। मतलब कि कैलिब्रेशन के भी स्टैंडर्ड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको कंपेयर किया जाता है कि वो उनकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो करेक्ट है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं। कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट किया जाता है टू मीट द मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन। कि कोई इक्विपमेंट की वैल्यू 1 है लेकिन उसका वो रीडिंग आ रही है उसकी 2, तो उसको मेंटेन किया जाएगा, 1 पे लाया जाएगा उसको, जिससे कि जो भी प्रोडक्ट हम फॉर्म कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो सके। कैलिब्रेशन इज ए प्रोसेस बाय विच एंश्योर दैट एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग आर एक्यूरेट। जो भी रीडिंग आएगी उसकी इंस्ट्रूमेंट की वो एक्यूरेट होनी चाहिए, एंश्योर किया जाता है कैलिब्रेशन के थ्रू विथ द रेफरेंस टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड। इंस्ट्रूमेंट नीड टू बी कैलिब्रेटेड बिफोर यूजिंग। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल में यहाँ पे दे रहा हूँ, बताया था पहले मैंने आपको, पीएच मीटर, वेइंग बैलेंस, इनका कैलिब्रेशन किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। अब बात करेंगे हम वैलिडेशन की। कैलिब्रेशन आपको समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो हमारे तक जरूर पहुंचेगा। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं वैलिडेशन की। तो वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन इज एस्टैब्लिश्ड डॉक्यूमेंट एविडेंस which provide a high degree of assurance that a specific process will produce a product meeting is predetermined specification और quality attributes। मतलब कि जो वैलिडेशन है एक डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है किसी भी फॉर्मुलेशन का, कि उसकी क्वालिटी क्या है, वो सेफ है या नहीं। मतलब जो प्रोडक्ट उसकी कंप्लीट डिटेल होगी, सेफ्टी इंफॉर्मेशन होगी वैलिडेशन के अंदर, predetermined specific and quality attributes। Validation is a systemic approach to identify। एक सिस्टमिक अप्रोच है किसको आइडेंटिफाई करने के लिए,
measuring, evaluating, documenting and re-evaluating the critical step in manufacturing process the required in control to ensure reproducible final product। मतलब कि एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसकी डॉक्यूमेंटिंग, उसकी री इवेल्युएटिंग, वो सब कुछ किसके अंदर होता है? वैलिडेशन के अंदर, कि वो प्रोडक्ट हमारा वैलिड है या नहीं, उसको प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है। द फॉलोइंग 3 स्टेप इन्वॉल्व इन वैलिडेशन। फर्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैसे जो टेस्ट वगैरह है वो सब कुछ परफॉर्म किए जा रहे हैं, उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। सेकंड, सिलेक्शन ऑफ मेथडोलॉजी, प्रोसेस एंड इक्विपमेंट, कौन कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सी प्रोसेस यूज करनी है, कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है, वो सब कुछ सिलेक्ट किया जाता है वैलिडेशन के थ्रू। दैट प्रोड्यूस मीट स्पेसिफिकेशन। थर्ड है फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग, जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट होता है उसकी टेस्टिंग बाय यूजिंग वैलिडेटेड एनालिटिकल मेथड इन ऑर्डर टू मीट स्पेसिफिकेशन, जो एक वैलिड एनालिटिकल मेथड है उसके थ्रू उसको टेस्ट किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट को इन ऑर्डर टू मीट स्पेसिफिकेशन। इंपोर्टेंस ऑफ वैलिडेशन, कुछ इंपोर्टेंस है जैसे कि रिडक्शन ऑफ क्वालिटी कॉस्ट, क्वालिटी कॉस्ट को डिक्रीज करता है क्योंकि पहले ही प्रोडक्ट श्योर होगा तो क्वालिटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करता है। अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी अश्योर होती है। सेफ्टी होती है जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। तो ये जो टॉपिक है ज़्यादातर इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती है 2 मार्क्स में बी फार्मा के अंदर, और डी फार्म के अंदर 1 मार्क्स में बेसिकली इसको पूछा जाता है, लेकिन 5 मार्क्स में भी आपको पूछा जा सकता है कंप्लीट दोनों कॉन्सेप्ट्स। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।